सो हेलो CUET एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। 18 मई को इंग्लिश में एक डिफ़िकल्ट पेपर आया था और उसी के चलते मैंने ये वीडियो बना दी है। बहुत वोकैबलरी हैवी पेपर आया था, तो सारी वोकैबलरी मैंने इस वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस कर दी है। ये पार्ट 3 है आपकी वीडियो का, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने आपके साथ और जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, बहुत जो डिफ़िकल्ट वाले पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया जो तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं। माय नेम इज़ समायरा वर्मा एंड आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट लेडी श्री राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू बिगिन विद दिस वीडियो। तो पहला वर्ड है आपका एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉइस। डिफिकल्ट सिचुएशंस में जो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन कर ले तो उस कैरेक्टरिस्टिक को एप्लॉम्ब बोलते हैं। शी हैंडल्ड द इंटरव्यू क्वेश्चंस विद रिमार्केबल एप्लॉम्ब। नेक्स्ट वर्ड इज सेस्क्विपेडेलियन, जो कि होता है यूजिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। ये खुद में ही एक इतना लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सिनोनिम होता है वर्बोस, ग्रैंडिलोक्वेंट एंड पॉम्पस। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमरस। क्लैमरस, बॉइस्ट्रस एंड टटमलस। ये तीनों ही वर्ड्स एक तरीके की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे हैं। नॉइजी, एनर्जेटिक, चीयरफुल, इस तरीके से आपका बॉइस्ट्रस हो गया, फिर आपका वेरी लाउड, क्योटिक, डिसऑर्डरली। तो ये तीनों लगभग सिनोनिमस हैं। ऑल्टरनेटिव इनको सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे हम, बट ये लगभग सिनोनिमस वर्ड्स हैं, ठीक है। एक तरीके की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे हैं, राइट। टर्बुलेंट, क्योटिक, स्टॉर्मी, इसका देखेंगे। फिर राउडी, एक्सूबरेंट, लाइवली इज़ फॉर बॉइस्ट्रस। तो इस तरीके से ये तीनों वर्ड्स लगभग सिमिलर ही पैटर्न में बैठते हैं। नेक्स्ट है आपका फिलिस्टाइन, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू आर्ट। आर्ट, कल्चर या एक इंटेलेक्चुअल किसी भी चीज़ से अगर कोई पर्सन इनडिफरेंट हो, उसे हेट करता हो, पसंद नहीं करता हो, तो उसको फिलिस्टाइन बोलते हैं। कॉलिंग पोएट्री यूजलेस रिवील्ड हिज फिलिस्टाइन एटीट्यूड। नेक्स्ट है इंट्रांसिजेंट, अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ और चेंज वंस व्यूज़। अपनी आदतों को और एक अपने व्यूज़ को चेंज ना करने वाला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं इंट्रांसिजेंट। एक वर्ड मैंने आपको ओ से बताया था लास्ट वीडियो में, तो वो कमेंट करो कि वो कौन सा वर्ड था जिसका सिनोनिम है इंट्रांसिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टबर्न, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड एडमेंट, जो कि बहुत अड़ियल, ज़िद्दी होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रांसिजेंट। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड। देखिए, गॉड से रिलेटेड वर्ड्स में हेडोनिस्ट आपका आया हुआ है, इसी बार आया पेपर में 18th को ही। एथीस्ट का मतलब आपको पता है, जो कि भगवान में नहीं मानता है। थियस्ट, जो भगवान में मानते हैं। एग्नोस्टिक, अपोस्टल, इनफिडाइल और रेनेगेड। ये चारों ही रिलीजन या गॉड में मानने ना मानने से रिलेटेड हैं। तो इन वर्ड्स को आप खुद से चेक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि इनका क्या मतलब है। मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड्स रिलेटेड टू फूड। अब फूड से रिलेटेड वर्ड्स हैं ग्लटनस, रैवनस, वोरेशियस। ये सारे बहुत ज़्यादा खाते हैं, लाइक जो बहुत ज़्यादा खाने में खाते रहते हैं, ठूसते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना। तो वो ग्लटनस, रैवनस, वोरेशियस, इंसैशिएबल, एक हंगर की टाइप है इंसैशिएबल की, कभी इसकी भूख नहीं मिटती। रैपेशियस, गॉर्मेंटाइज, पिगिश, हॉगिश। और गॉर्मेट होता है जिसको टेस्ट का बहुत एक परख होती है, जिसको टेस्ट की पहचान होती है। गॉर्मेट इज समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ। अब देखो, कॉर्टेगे, आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये आपका आया है 18th मई में। तो अब मैंने ये 3 और लिस्ट कर दिए हैं, एलेगी, ऑबिचुअरी एंड एपिटाफ। एपिटाफ आपका टोमस्टोन पे लिखा होता है। कॉर्टेगे आपका एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है। ऑबिचुअरी आपका न्यूज़पेपर में जो आया हुआ आर्टिकल होता है आफ्टर समवंस डेथ। तो आर्टिकल नहीं, लाइक जो न्यूज़पेपर में आया हुआ रिमेम्बरेंस के लिए होता है उनकी, वो ऑबिचुअरी। एंड एलेगी इज़ अ शॉर्ट पोएम फॉर देम, for the dead. The next is unsavory, which is unpleasant, morally questionable or distasteful. तो the journalist uncovered the politicians unsavory dealing, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा questionable चीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा shady है, objectionable है, तो उसे unsavory बोलते हैं। अब आई वुड लाइक टू डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेस। अब देखो, नॉर्मल जो पोएटिक डिवाइसेस है ना, उनके लिए तो मैंने बना दी है ऑलरेडी एक वीडियो, वो जल्दी आ जाएगी। सिमिली मेटाफर है उसमें। अब मतलब उस तरीके के जो ईजी लेवल वाले हैं। अब मैं आपको लेकिन बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर योर CUET, पर तुमने अभी तक वो नहीं पढ़े होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं वो, पर वो आए हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस है वो है लिटोटस। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एम्प्लॉयज डेलिबरेट अंडरस्टेटमेंट टू अफर्म अ पॉजिटिव पॉइंट बाय स्टेटिंग अ नेगेटिव ऑफ इट्स ऑपोजिट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, आई नो। इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग गुड, लिटोटस सेज इट इज़ नॉट बैड। मतलब मैं बोलूँ कि ये चीज़ अच्छी है, मैं बोलूँगी नहीं ये उतनी बुरी भी नहीं है, इस तरीके से। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, मतलब कि ये तो बहुत आसान है। अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत आसान है, आई एम सेइंग दैट, ठीक है। या फिर जो दूसरा सेंटेंस है, आई वुडंट से नो टू अ स्लाइस ऑफ केक।
मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा स्लाइस ऑफ केक, मतलब वो कह रहा है कि मैं मना नहीं करूँगा स्लाइस ऑफ केक के लिए, तो इसका मतलब है कि हाँ मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे स्लाइस ऑफ केक दोगे। तो मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग गुड, लिटोटाइस कहता है कि वो उतना बुरा नहीं है, मतलब उसको आप एक डायरेक्ट बोलने की बजाय आप नेगेटिव ऑफ इट्स ऑपोजिट ले रहे हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड, मतलब कि वो इतना शार्प नहीं है, मतलब उसमें इतना दिमाग नहीं है। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना कि उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट आप घुमा के बोल रहे हो कि ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। तो ये इस तरीके से है। अगर कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कर देना, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। नेक्स्ट है मेटोनिम। मेटोनिम इज़ अ फ्रेज यूज टू रिप्लेस अदर वर्ड with which it is closely related or associated। मतलब द क्राउन मेड अ डिसीजन, मतलब क्राउन से क्या समझे आप, किंग या क्वीन, तो आप किंग लेंगे इस पर। तो द क्राउन मेड अ डिसीजन का क्या मतलब है कि किंग ने ना डिसीजन लिया, तो आपने उसकी जगह क्या यूज़ कर दिया, क्राउन वर्ड। तो मतलब कि अ मेटोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू रिप्लेस अनदर वर्ड विच इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू और एसोसिएटेड विद। द वाइट हाउस अनाउंस, वाइट हाउस तो खुद से अनाउंस नहीं करेगा, तो किसने अनाउंस करा, वहाँ के जो आपका यूएस प्रेसिडेंट एंड स्टाफ ने। तो एक चीज़ को डायरेक्टली बोल नहीं रहे हैं कि इस पोजीशन इस पर्सन ने करा, उसकी बजाय एक दूसरी उससे रिलेटेड चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। किंग नहीं बोल रहे हैं, क्राउन बोल रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट नहीं बोल रहे हैं, वाइट हाउस बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका मेटोनिम। नेक्स्ट है आपका एपीग्राम। एपीग्राम एक शॉर्ट पोयम है, एक शॉर्ट फ्रेज़ है जो कि एक आइडिया को एक क्लेवर वे में, एक अम्यूजिंग से वे में प्रेजेंट करती है। मतलब नॉलेज इज़ पावर, मतलब एक छोटा सा फ्रेज़ होगा वो जो कि एक आइडिया को बहुत पावरफुल वे में डिपिक्ट करेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फ्रेज़ है, बट एक आइडिया को, एक चीज़ को बहुत एक क्लेवर और एक अम्यूजिंग वे में आपको बता रहा है, तो वो एपीग्राम कहलाएगा। नो पेन नो गेन। तो अब देखो ये सिर्फ 4 वर्ड यूज़ हुए हैं यहाँ पे, बट आइडिया कितना बड़ा है। नो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई गेन नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ एपीग्राम फॉर यू। नेक्स्ट एंड फाइनल वन जो है वो आपका है सिनकडकी। इसका मतलब होता है एक फिगर ऑफ स्पीच है वेयर पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट। मतलब मैं इसमें ना क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कार नहीं बोलूँगी मैं कार को, मैं बोलूँगी व्हील्स। मतलब कि आई जस्ट बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हील्स लेके आया है पर्सन, इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी खरीद के लाया है। तो व्हील्स रिप्रेजेंट द एंटायर कार। वी नीड ऑल हैंड्स ऑन अ डेक। हैंड्स रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल्स। हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हैंड्स पड़े होंगे कहीं पर, हैंड्स का मतलब ये है कि लोगों के हैंड्स पड़े होंगे, तो हम यहाँ पर लोगों को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब सिनकडकी और मेटोनिम में ना फ़र्क होता है। सिनकडकी इज़ कि आप किसी एक बड़ी चीज़ के छोटे से पार्ट को बोल रहे हो कि अच्छा ये चीज़ पूरी उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पार्ट है वो पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैंड्स आर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन्स, व्हील्स आर रिप्रेजेंटिंग कार एंड तो इस तरीके से सिनकडकी। बट मेटोनिम जो है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि एक उससे एक सिमिलर चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि हम क्राउन को बोल रहे हैं, हम किंग को डिपिक्ट करने के लिए क्राउन यूज़ कर रहे हैं, हम किंग को डिपिक्ट करने के लिए कोई पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, किंग से रिलेटेड एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम जो है, हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, राइट, वो एग्जाम्पल था वाइट हाउस। अब हम वाइट हाउस यानी कि प्रेसिडेंट को अगर हम डिपिक्ट करना चाह रहे हैं तो हम वाइट हाउस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वाइट हाउस को यूज़ कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, यूएस प्रेसिडेंट की जगह। तो सिनकडकी में आप एक उस ऑब्जेक्ट के पार्ट को यूज़ करके बोलते हैं कि ये उस होल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेटोनिम में उससे रिलेटेड किसी और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बोलते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द पार्ट 4, जहाँ पर मैं आगे के जितने भी शिफ्ट्स में वो कैब वर्ड्स आए हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ, और जो आपके 11 से 18 तक कुछ भी जो रह गया था पोर्शंस और जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, अगर आपको तब भी प्रैक्टिस करनी है, फ्री रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट एक्सेस करना है और आपको आपका फ्री रिसोर्स वहीं के वहीं मिल जाएगा। So that is it for today's video, and please do subscribe to my channel and share it with somebody जिसका CUET's बार है, and yeah, that's it. Thank you so much.